विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 9, पाठ 4, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। बच्चों, आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य का स्वरूप, पहले वाक्य का स्वरूप समझेंगे। जब हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। मतलब जब हम अपने मन की बातें करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम क्या करते हैं, वाक्य द्वारा उसे पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों से मिलकर बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। जब ये शब्द एक वाक्य में रख दिए जाते हैं तो मिलकर एक पूरा विचार प्रकट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित हो और अपना पूर्ण आशय प्रकट करने में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नंबर 1, उद्देश्य। वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, पिंकी बाजार गई। अब उद्देश्य क्या हो गया इसमें, पिंकी, और विधेय क्या हो गया, बाजार गई। वाक्य के भेद, अब वाक्य के भेद समझेंगे। सामान्यतः 2 प्रकार से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आ रहे हैं, क्योंकि जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है वो आपके 10th क्लास में आएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कथनात्मक। नंबर 2, नकारात्मक। नंबर 3, आज्ञार्थक। नंबर 4, प्रश्नवाचक। नंबर 5, इच्छावाचक। नंबर 6, संदेहवाचक। नंबर 7, विस्मयादिबोधक। नंबर 8, संकेतवाचक। सबसे पहला कथनात्मक अथवा विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। नंबर 2, नकारात्मक अथवा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे देखेंगे हम, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक क्या है, घूमने चले जाओ, और नकारात्मक क्या होगा, घूमने मत जाओ। इसमें सिर्फ मत लगा दी, घूमने मत जाओ, मतलब इस काम को मत करो, तो वो क्या हो जाएगा आपका नकारात्मक। फिर है आपका तीसरा, आज्ञार्थक अथवा विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना अथवा विनय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक अथवा विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपा शांत रहिए। फिर है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम जाओगे, इस प्रकार। फिर है आपका इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा अथवा आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में वक्ता मतलब बोलने वाला, अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे आपकी आज्ञा शुभ हो, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। फिर है आपका संदेहवाचक वाक्य। वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। इन वाक्यों में कार्य में
संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, जैसे शायद वह सुधर जाए। फिर है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर फूल है। फिर है आपका लास्ट संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम नैनीताल घूमने जाएंगे। धन्यवाद।